नमस्कार साथियों अयोध्या से करीब 690 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है। इस शहर के भीतर जो सबसे ताकतवर जगह है उसकी आइडेंटिटी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। यही वह जगह है जहां से इस भारत देश की नीतियों को बनाया जाता है। आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा वो शहर है जो इतना ताकतवर है और वहीं से देश के ऊपर नीतियां बनाई जाती है। उस जगह का नाम होता है दिल्ली। जी हाँ, और दिल्ली में रायसीना पहाड़ी, रायसीना हिल्स इस देश के सबसे ताकतवर जगहों में से एक नहीं बल्कि वो एक ही है। क्योंकि इस जगह के ऊपर रायसीना पहाड़ी और रायसीना हिल्स के दोनों ओर इस भारत देश के वो तमाम लोग बैठते हैं जो इस भारत देश के बारे में चिंता करते हैं, नीतियों पॉलिसियों को बनाते हैं। उनके माथे पे सिकन होती है जब पता चलता है देश कर्ज में डूबता चला जा रहा है। वह सोचने लगते हैं कि दरअसल इस भारत देश में बैंकों का लूट का पैसा कौन ले जा रहा है। वह सोचते हैं कि क्या सच में इस देश में भूख कहीं ज्यादा है और इस बार सब्सिडी बहुत बढ़ानी पड़ेगी और चंद दिनों के भीतर बजट है तो उस बजट के ऊपर निगरानी रखने, करने, लिखने, बनाने के लिए पूरी नौकरशाहों की टीम लगी हुई है। क्योंकि सबको पता है कि अब भारत देश में चुनाव 2024 के आने वाले हैं और उस चुनाव से पहले एक अंतिम बजट केवल 10 दिनों के बाद ही इस भारत देश के सामने होगा। कितनी मशक्कत हो रही होगी रायसीना पहाड़ी के पास। जरा ही सोचिए, एक तरफ पीएम कार्यालय, दूसरी ओर देश का गृह मंत्रालय, उसके बगल में इस देश में देश के वित्त मंत्रालय, एक तरफ रक्षा मंत्रालय, यानी इस भारत देश के भीतर निर्णय लेने वालों की तादाद और नौकरशाही की पूरी टीम यही बैठती है रायसीना हिल्स के पास। लेकिन इस रायसीना पहाड़ी से सटे हुए लोटियंस के दिल्ली में वो तमाम दफ्तर है जहां पे तमाम मंत्रालयों के मौजूदगी में नेता या फिर कई मंत्रियों की वहां मौजूदगी रहती है। लेकिन गजब का सन्नाटा होता है। सियासी गलियारे, खास तौर पर रायसीना पहाड़ी या फिर दिल्ली के लोटियंस, दिल्ली के भीतर तमाम मंत्रालयों के दफ्तर के भीतर नौकरशाहों की टीम पहुंचती है। नौकरशाहों की टीम शाम बीते बीते लौट जाती है और ये सवाल लगातार जो है गूंजने लगता है, उठने लगता है कि दुनिया भर के भीतर दो बातों को लेकर के जबरदस्त चिंता है। लेकिन भारत उन सब से हट करके है। भारत को इस बात का फिक्र नहीं है कि दुनिया में गरीबी बढ़ रही है और जो ऑक्सन की रिपोर्ट निकलती है उसने खुलेआम कहता है कि दुनिया के भीतर बढ़ती हुई गरीबी मुफलिसी जो है उसमें से 60% का इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हुई है। 60% का मतलब 5 अरब लोग और गरीब हो गए। लेकिन भारत देश में नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ गरीबी ही कम हो गई और इस हद तक गरीबी कम हुई कि कल तक जितने गरीब लोग थे अब उसके आधे भी नहीं बचे हैं। अब तो सिर्फ 11 साढ़े 11 करोड़ ही गरीब है इस देश के भीतर, भारत देश के भीतर। यानी चंद सालों पहले 24 करोड़ होते थे, अब वो कम हो गए हैं। दुनिया के भीतर इस बात को लेकर के चिंता है कि जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स और जियोपार दुनिया भर के भीतर चल रहा है उससे एक आर्थिक मंदी की दिशा में दुनिया आगे बढ़ चुकी है। लेकिन भारत देश में कोई मंदी नहीं है, पैसे की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, अफराद पैसा भारत के पास है। ये अलग सवाल है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चेता रहे हैं भारत को कि दरअसल आप इतना कर्ज मत ले लीजिए कि आपके जीडीपी जितनी है उसी के बराबर कर्ज हो जाए। हर उस क्षेत्र के भीतर, चाहे उस एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, चाहे इस भारत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, इस पूरे प्रक्रिया के भीतर दिल्ली ने बीते सप्ताह कितने मंत्री वहां थे या फिर एक भी मंत्री वहां उपस्थित नहीं थे, क्योंकि मंत्रियों की तादाद 75 है। और उन 75 मंत्रियों में से अगर आपसे ये बताए कि इस समय दिल्ली में एक भी मंत्री नहीं है तो आप फिर सोचेंगे सभी अयोध्या पहुंच चुके होंगे, जो कि दिल्ली से 690 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि अयोध्या का शोर पूरे देश में, अयोध्या का चकाचौंध पूरे दुनिया भर में, अयोध्या का इंतजार पूरे देश और दुनिया में। राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को। पीएम मोदी बीते 10 दिनों से इस भारत देश के तमाम मंदिरों जा रहे हैं। गृह मंत्री भी आज छत्तीसगढ़ के भीतर, कल असम के भीतर थे। वित्त मंत्री भी तमिलनाडु में,
सवाल उठता है कि इस भारत देश के भीतर जितनी लंबी लिस्ट मंत्रियों के, जो करीब 75 मंत्री है, जिसमें से कैबिनेट के 27 मंत्री इंडिपेंडेंट, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है मंत्रालयों का, उनकी संख्या 3 होती है, और 45 ऐसे मंत्री जो स्टेट स्तर के मंत्री हैं। अगर 75 मंत्रियों में से अगर आपको एक भी मंत्री दिल्ली में नजर नहीं आते होंगे, तो फिर आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि देश चला कौन रहा है, देश चल कैसे रहा है। क्योंकि इस समय कोई निर्णय क्या कोई नहीं ले रहा है, या फिर कोई निर्णय ऐसा लिया जा चुका है कि इस दौर में कोई भी बड़े निर्णय नहीं लिए जाएंगे। तमाम नौकरशाही जिस प्रकार से अलग अलग मंत्रालयों के भीतर जिन भी फाइलों के ऊपर बैठी है, जिन भी टेबल पे बैठी है, बीते 10 दिनों से किसी फाइल को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, या फिर ये निर्णय ले लिया गया कि फाइलों को इस तरीके से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए जिससे इस भारत देश के भीतर किसी भी मुद्दे पर कोई बड़ा बवाल इस मौके पर हो जाए जब इस भारत देश में दिल्ली के भीतर कोई मंत्री ही नहीं है। फिर सवाल बनता है कि क्या इस देश में नौकरशाही इस देश को चलाते हैं? फिर नौकरशाह भी अगर नहीं चलाते हैं, उनको दिया गया निर्देश बहुत साफ होता है। सूचना क्रांति तो बहुत पहले होती है, टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी बड़ी चीज आ जाती है तो आप बता दीजिए हमें, ऐसी बड़ी चीज कहां से आएगी जहां भारत देश की सियासत को और देश को प्रभावित कर सकता है। एक घटना हुआ असम के भीतर, कहेंगे राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हुई, तो इसको लेकर के देश के गृह मंत्रालय क्यों चौंके, जबकि गृह मंत्री ही असम पहुंचे और वहां असम पुलिस की भरपूर तारीफ की। गृह मंत्री बाकायदा सैल्यूट उनका लिया, साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां उपस्थित थे। तो जहां भी कोई घटना हो ही नहीं, तो क्या इस दौर में निर्णय लिया जा चुका है कि जो तमाम सवाल जो पूरी दुनिया भर के भीतर भारत को लेकर के ही क्यों ना हो, भारत देश के शेयर बाजार से निकलता हुआ सारा पैसा जो विदेशी इक्विटी का हो, या फिर इस दौर में डामाडोल होती हुई आर्थिक परिस्थिति, सबसे आंखें बंद कर इस दौर में दिल्ली में निर्णय लेता कौन है? क्या कॉरपोरेट के लिए कोई रेड कारपेट बिछा दी गई है? क्यों उनके अपने लोग जो हैं रायसीना पहाड़ी के भीतर नजर तो आ जाते हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट और सत्ता के करीब के हैं, वो सीधे नौकरशाहों से मिलते हैं, नौकरशाही काम करती है और बात आगे बढ़ जाती है, उसके बाद उन्हें कोई रुकावट होती नहीं है। तो क्या अलग अलग तरीकों से लोगों को डिप्यूट किया गया? कौन लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं? ये सारे सवाल इस दौर में लगातार उभर रहे हैं बीते कुछ दिनों के भीतर। इसी दौर में पीएम मोदी अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग जगहों पे मौजूद होते हैं, और इस जगह पे आज वो धनुषकोटी गए जहां से राम सेतु बनाया गया था, और उस जगह के ऊपर भगवान श्री राम के पैर पड़े थे। वहां पर भी पूजा अर्चना प्रधानमंत्री पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी खुद ही किए। एक एक बात को जरा समझने का प्रयास आज करते हैं, लेकिन उससे कुछ एक छोटी सी तस्वीर को आपके सामने दिखाते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दौर में पीएम मोदी जब तमाम देश के जगहों पे जा रहे हैं, वहां पर केरल का गुरुवेल मंदिर हो, श्री रामास्वामी मंदिर हो, आंध्र प्रदेश का एक मंदिर हो, तमिलनाडु का रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, धनुषकोटी का धनुषकोटी जो आज मंदिर के वहां स्वामी मंदिर हो, रामानाथ स्वामी मंदिर हो, मतलब अर्चिल राम सेतु जहां से बनाया गया है वहां पर भी डुबकी लगाई गई है, और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जहां पर मिलते हैं वहां पर पीएम मोदी ने डुबकियां लगाई। एक पल के लिए जरा एक तस्वीर को आप देखिए, उसके बाद आपके सामने अयोध्या से 690 किलोमीटर का दूरी दिल्ली फिर लौटेंगे, और रायसीना पहाड़ी की पूरी समझने के लिए इसको खेल और एक तस्वीर आप थोड़ा गौर से देख लीजिए। जब ये पूरे तस्वीर को आप देख रहे होंगे तो एक बात समझिए कि पीएम मोदी या फिर पीएमओ कार्यालय को चलाने के लिए 100-200 नहीं, करीब 350 से 400 अधिकारी रहते हैं।
जो कि इस भारत देश को चलाते हैं, उसके भीतर वहां पर बैठे हुए लोगों में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं, 2 एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 7 डायरेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, 4 डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते हैं, 8 अंडर सेक्रेटरी होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 3 होते हैं, और भी ऑफिसर होते हैं, सेक्शन ऑफिसर 24 होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी और उनकी करीब 36 संख्या होती है, 85 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट 29 होते हैं। इसी प्रकार से ग्रेड दर ग्रेड अगर देखते जाइएगा तो करीब 350-400 अधिकारियों की टीम पीएमओ के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि दिन रात काम करती है। लेकिन पीएम मोदी इस समय उनके मन में, उनके जहन में काफी सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको देश का फिक्र नहीं है। आपके सामने हमने तो कुछ बातें रखी कि दुनिया में विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि कैसे प्राइवेटाइजेशन ने दुनिया के भीतर गरीबी भी बढ़ा दिया, कैसे किस प्रकार से नीति आयोग ने भारत देश में मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी के तहत गरीबी को कम कर दिया। जो इस आर्थिक मंच की रिपोर्ट बताता है कि कैसे दुनिया आर्थिक मंदी में बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से हमारी अपनी इकोनॉमी और फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि कोई मंदी भारत के भीतर है ही नहीं। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो ग्लोबल इकोनॉमी वीकेंड हो रही है उसके भीतर वो लेबर मार्केट का जिक्र करते हैं, दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन का जिक्र करते हैं, और भारत भी दुनिया के बाजार से ही कर्ज ले रहा है भारत, लेकिन इसको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि नौकरशाही सब कुछ संभाल लेगी। तो फिर क्या मंत्रियों की जरूरत नहीं है? जो 75 मंत्रालय उन पे खर्च होने वाला पैसा, अलग अलग तरीके से मंत्रियों को दिए जाने वाले सुविधाएं और पूरी लुटियंस के दिल्ली तो मंत्रियों के रिहायश से भरी हुई, उनके बंगले हैं, घर हैं, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, बंदूक ताने हुए वहां पर सुरक्षा कर्मी लगातार नजर आते हैं, लेकिन मंत्री दिल्ली के भीतर नहीं है और देश चल रहा है। अब फिर सवाल उठता है कि पीएमओ के भीतर क्या अलग अलग तरीके से नौकरशाही ही सब कुछ संभालते हैं, और जब कोई कुर्सियल स्थिति देश में ना हो तब तक कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि रायसीना पहाड़ी के ऊपर बाहों की छुट्टी नहीं है। वो दफ्तर जाते हैं, निकलते हैं, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस दौर में सब कुछ राम मंदिर के आसपास चल रहा है, सियासत उसी दिशा में इस भारत देश की आगे बढ़ रही है। तो फिर क्या जरूरत है? इससे पहले जब किसी भी अंतरिम बजट को लेकर बैंकों की खस्ता हालत हो, कर्ज लेने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो, कर्ज लेकर के ना लौटा पाने वाले की लोगों की संख्या हो, उस पर सरकार उन्हें माफी कर दे, उसकी एक अलग परिस्थिति हो। जैसे पिछले साल का एक आंकड़ा है, करीब 2,05,000 करोड़ रुपए रिटेन ऑफ कर दिया गया जिन्होंने कर्ज लिया था। उसमें खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने कहा कि इसमें जो बड़े उद्योगपति हैं इस भारत देश के, उन्होंने इस 2,05,000 करोड़ में से करीब 1,10,000 करोड़ रुपया कर्ज उन्होंने ही लिया और वो नहीं लौटाया। देश छोड़ करके भागने वाले लगातार वहां रुक ही नहीं रहे हैं, वो नहीं लौटाते हैं और चलते चले आगे चले जाते हैं। और पहली बार तो ये भी देश में नजर आया कि कोई बड़ा कर्ज एक बैंक से नहीं लेता, औसत 3 बैंकों से कर्ज लिया जाता है और मैक्सिमम 7-8 बैंकों से कर्ज लिया जाता है। सबके हिस्से में जब इसको बांट दीजिएगा तो ये आंकड़ा करीब प्रति इंडस्ट्रियलिस्ट जो भागा है इस दौर में, वो इस समय का मतलब 1 साल के भीतर जिनकी संख्या करीब करीब 125 के करीब है, उसके ऊपर भी करीब 100 करोड़ मिनिमम है जो पैसे लेकर के भाग गए देश से। अब फिर सरकार तो चल रही है, देश चल रहा है, नीतियां पॉलिसियां बने ना बने, लेकिन देश तो आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। कौन है ऊपर बैठा हुआ शख्स जो इस देश की इकोनॉमी को चलाने वाले? जो कॉर्पोरेट है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनके लिए भी पीएमओ कार्यालय के भीतर हो या जो नौकरशाही के भीतर हो, पूरी डिजाइन किया जा चुका है कि आप ही को मिलना है एक्स से, वाई से, पी से, जेड से, डी से, जो भी कह लीजिए। और यहां पर क्या है, यहां पर जो 2 लोगों की जो जोड़ी है, इनकी नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उनके कामकाज नहीं रुकते देश में, क्योंकि नौकरशाही नियुक्त है। वहां पर उन्हें बताया भी गया कि आपको यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय इस दौर में ना लेना हो, लेकिन जो निर्णय ले रहे हैं उसमें कोई रुकावट मत डालिए आप। एक सवाल उठा था कुछ दिन पहले कि वाकई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इस देश में बजट के जरिए जो निकला, 5 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार ने लौटा दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए बाबुओं से जब ये बात सवाल किया गया तो उन्होंने बताया
कि आप इस पर क्यों चिंतन मनन करते हैं? इससे तो बहुत सारे मंत्रालय, पैसा जाता है लौट आता है। उन्होंने एक नई बात कहा देखिए जो भी मंत्रालय के पास पैसा पड़ा हुआ था 31 दिसंबर तक, उसके बाद से सबको नोटिस भेजा जा चुका है कि हम कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, सब कोई पैसा लौटा दीजिए, क्योंकि देश चुनाव के अंदर जा रहा है और सरकार को पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि प्रचार प्रसार से ही तो देश चलता है, सरकार तो वैसा ही चलती है। जी हाँ, और ये काम सेठ सरकार को करना है, मंत्री को तो फाइल देखनी है, मंत्री को तो फाइल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वह तो अंडर सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी पीएमओ के भीतर जो बैठे हैं वो वही तय कर देते हैं, जिनकी संख्या इस दौर में ज्वाइंट सेक्रेटरी 5, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी भी 2 होते हैं, अंडर सेक्रेटरी भी 8 होते हैं। ये सब लोग मिलकर के काफी सारी चीज तय कर देते हैं, जिसकी जानकारी हो सकता है उस मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री तक को ना हो। आखिर होनी भी क्यों चाहिए, देश तो चल रहा है, देश की परिस्थिति में कोई रुकावट नहीं आ रही है, और सारा का सारा ध्यान मसलन बॉलीवुड के भीतर जिनको निमंत्रण दिया गया उनकी जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अधिकारियों को दे दी गई है कि हर कोई पहुंचे वहां पर। संगीतकार, गीतकार, मलिक साहब पहुंचे, कई कलाकार पहुंचे, रजनीकांत जी भी वह दक्षिण से वहां पहुंच गए अयोध्या के भीतर। जो चकाचौंध है अयोध्या के भीतर, जिनके आसपास एक पूरा औरा है, जिनके साथ एक पूरे फैंस की टीम है, उनके फैंस की टीम पूरी दुनिया भर के भीतर है। अगर वो अयोध्या में पहुंच रहे जो अधिकारी जो दिल्ली में बैठे हुए, उनका काम क्या है कि उनके ऊपर और उनकी सहूलियत के लिए स्थिति को वहां अनुकूल करना। हालांकि वहां पर भी करीब करीब जितने भी लोग पहुंचे उसको भी कई हिस्सों में बांटा गया और बताया गया कि आपको ध्यान रखना है उस दिशा में। यहां मत पूछिए कि अयोध्या से 690 किलोमीटर दूर दिल्ली का क्या हाल है और यहाँ पर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है सियासी गलियारों के भीतर और राजनीतिक गलियारों के भीतर। यह आवाज लगातार क्यों उठ रहा है कि दरअसल किसी भी फाइल को इस प्रकार से मत आगे बढ़ाइए, किसी मौके पर किसी तरीके के कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे वो मुद्दा बन जाए। सरकार इस दौर में साइलेंट मूड में रहेगी, खामोश रहेगी, चुप रहेगी। तो सरकार खामोश, सरकार चुप है, सरकार किसी मुद्दे पर निर्णय ले पाने की स्थिति में इस दौर में इसीलिए भी नहीं है क्योंकि सब कुछ पीएम मोदी को कहना है, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो देश की चिंता नहीं कर रहे हैं। आज ही उन्होंने नौसुखिया पाठ किया है इस देश में। 9 सूत्री के जरिए वो कहना चाहते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम का क्या महत्व होता है। जी हाँ, और उससे पहले जो कुछ पाठ है उसमें जो 9 सूत्री कार्यक्रम होता है उसके भीतर जल संरक्षण कीजिए, डिजिटल लेन देन कीजिए, स्वच्छता की दिशा में ध्यान आगे बढ़ाइए, स्थानीय चीजों को खरीदिए, यानी लोकल फॉर वोकल रहिए, भारत देश के पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, प्राकृतिक खेती कीजिए, श्री अन्न को अपनाइए, जो स्पोर्ट्स जीवन है उसके साथ जुड़ने की प्रयास कीजिए, नशे की लत से दूर होइए। समाज सुधारक का जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री क्या कहना है। प्रधानमंत्री पीएम का कहना कमोबेश हर क्षेत्र में उनकी पकड़ है, ये अलग बात है। इस भारत देश के संविधान के भीतर जो पीएम मोदी का कार्य है, प्रधानमंत्री का कार्य है, और इस देश के तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री को और तमाम मंत्रालयों के भीतर जो अलग अलग वहां के मंत्री होते हैं उनके जो कार्य प्रणाली और कार्य करने की तौर तरीके जो दर्ज है संविधान के भीतर, जो सरकार के गवर्नेंस में भी है, इस दौर में वो नजर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन उसके नजर आने की जरूरत ही क्या है। दुनिया के उलट भारत में सब कुछ हो रहा है। दुनिया गरीब हो रही है, भारत में गरीबी कम हो रहा है। दुनिया संकट में आर्थिक तौर पर, भारत में संकट ही नहीं है आर्थिक तौर पर। तो फिर किस बात की परेशानी भारत में भैया, और किस मुद्दे को लेकर के परेशानी होगी। रायसीना हिल्स के नॉर्थ साउथ ब्लॉक के भीतर जो लोग सुबह दफ्तर जाते हैं उनसे अगर बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो फिर इन दिनों कैसा उनको लगता है जरा देखिएगा। काफी स्वच्छंद महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता है सबका ध्यान अब लोकसभा का चुनाव है, चुनाव से पहले अयोध्या है, और अयोध्या के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि कि सारा निर्णय का केंद्र में होंगे, तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में वह पूरी टीम जो मौजूद है पीएम कार्यालय के भीतर और स्वच्छंद है कि इस दौर में कुछ भी इस प्रकार से काम करना ही नहीं है, तो फिर मुश्किल हालात क्यों होगी। हाँ, तो यहाँ पर कुछ बातें और काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब बजट का दौर शुरू होने वाला है। सामान्य दिनों की परिस्थिति होता तो बताया जा सकता था कि वित्त मंत्री ये निर्णय लेने वाले, लेकिन वित्त मंत्री क्या निर्णय लेंगे। सब्सिडी बढ़ने वाली है, हाँ बढ़ने वाली है,
2014-15 की तुलना में फूड सब्सिडी दोगुनी हो जाएगी, दुगुनी से ज्यादा हो चली है। इस दौर में, इस समय में जो भी परेशानी, जो भी हालात है, उसके भीतर एक बहुत बड़ा निर्णय उस पर काम नौकरशाही कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस भारत देश के भीतर जब बजट पेश हो जाए, बजट के तुरंत बाद इस भारत देश के भीतर पेट्रोल की कीमत एक ही झटके में करीब 10 रुपए तक कम हो जाए, तो फिर कैसा होगा? इसके ऊपर काम जरूर किया जा रहा है, सियासी तौर पर भी और गवर्नेंस के तौर पर भी। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पिछले बार की तुलना में इस बार यानी 2023 के फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में ही जब मुनाफा है, चाहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हो, भारत पेट्रोलियम का हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, इनका मुनाफा करीब 5 गुना ज्यादा हो गया, बढ़ गया, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। और दुनिया के बाजार में 12% फूड ऑयल की कीमत भी घट गई। तो फिर सियासी तौर पर जब सारे निर्णय लिए जाएं, यही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर उनके हिसाब से तेल कल तक जो मिल रहा था, लेकिन अब सियासी थर्मामीटर के आश्रय तेल की कीमत कम कब होगी, ये तय सरकार को अगर करना है। इस भारत देश के भीतर हर वो निर्णय, हर वो डिसीजन, हर वो परिस्थिति का डिसीजन जो सियासी तौर पर देखा समझा जा रहा हो, परखा जा रहा हो, तो फिर नौकरशाही को उस सियासत के अनुकूल होना ही पड़ेगा ना। और एक बहुत बड़ी टीम विदेश मंत्रालय की होती है, एक बहुत बड़ी टीम इस दौर में कल्चरल मिनिस्ट्री की, एक बहुत बड़ी टीम इस दौर में संसदीय मंत्रालय की लगी हुई है अपने काम में। जब 26 जनवरी को फ्रांस में के राष्ट्रपति मैक्रोन आएंगे, जयपुर में किस प्रकार से रोड शो होगा, यह भी क्या सियासत है, राजनीति है? अगर ध्यान दीजिए, हर वह निर्णय, डिसीजन इस दौर में किसी भी मंत्रालय के जरिए, किसी भी बाबू भैया के जरिए जो भी कुछ लिया जाता है डिसीजन, वो अगर सियासत की लाभ घाटे से अगर जुड़ गया है तो वो सियासत की लाभ बताता है कि भी कोई निर्णय नहीं तो फिर कोई निर्णय नहीं। कल एक साथ दर्जनों निर्णय तो फिर दर्जनों निर्णय लेना है। एक ही पल में जनता को राहत रियायत तो एक ही झटके में दे दिया जाएगा। इस दौर में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी तो सालों साल तक कोई रियायत नहीं। लगातार ये परिस्थितियां हैं। डॉलर और महंगा होने वाला, इसका भी अंदेशा आरबीआई को है, और वो महंगा होगा। दुनिया के बाजार के भीतर जो लोग जाते हैं, चाहे शिक्षा, एजुकेशन के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, या किसी भी फील्ड में भारत की इकोनॉमी में अब उसका असर पड़ रहा है। जी हाँ, पड़ रहा है, लेकिन दुनिया के बाजार में पैसा खूब है, और वो पैसा भारत जैसा देश इसलिए भी उठा सकता है क्योंकि भारत एक बाजार के तौर पर डेवलप किया जा चुका है। वो सवाल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का ही केवल नहीं है, भारत का बाजार दुनिया के पश्चिमी देशों के बाजार से ज्यादा आ भी रहा है। तो फिर क्या इस दिशा में चीजें आगे बढ़ चुकी है? और फिर अंत में एक सवाल, तो क्या समूचा मंत्रालय, समूचे टीमों की पूरे फरिश्त, पूरी लिस्ट जिनकी संख्या लाखों में है, सब कोई सिर्फ और सिर्फ उस सियासत घटनाक्रम को देखते हुए काम कर रहे हैं, और सरकार का एक निर्देश उनके लिए काफी होता है। और पहली बार एक ऐसी परिस्थिति इस भारत देश में आ चुकी है जहां पर अयोध्या से 600 करीब 90 किलोमीटर दूर दिल्ली राजनीतिक गलियारों के भीतर, दिल्ली शहर के भीतर एक सन्नाटा इन लोगों के भीतर खुशी का है। उस पूरी खुशी के अवसर पर इस प्रकार के कार्यक्रम उनको राहत भी दिलाती है। तो फिर इन सेठों की तनाव इस दौर में नहीं है, क्या ये बोल सकते हैं? अब पूरा का पूरा प्रोग्राम, कार्यक्रम जब ईडी को ही सौंप दिया गया, इन्फोर्समेंट प्रवर्तन निर्देशालय को, इस समय में इस के दरवाजे पे आपको दस्तक देनी है, तो ईडी के भी जो सेठ होंगे वो भी समझ रहे होंगे पूरा काम, पूरा लिस्ट, पूरा दिन, तारीख, समय मुकर्रर की गई है। और राजनीति सियासत की साध और साधना यही होता है कि वर्तमान समय में दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पे जो सन्नाटा है, इस देश की असल गवर्नेंस। एक ही जय हिंद।